कधी एकदा खुर्चीवर बसेल ही सभा आयोजित करत असतो। तर या सभेमध्ये सौधर्म इंद्र देव असतात, सतत ऐश आराम अंतिम भोग याच्यामध्ये असतात। का तर त्यांनी केलेल्या पूर्व भवाचं पुण्याचं हे द्योतक असतं। ह्याच्यापेक्षा जास्त पुण्य केलं असतं तर मोक्षाला गेले असते, परंतु त्यांना बरं वाटलं इथपर्यंत गेलेलं चांगलं, इथून परत रिटर्न येऊन परत मोक्षाला जायला काय हरकत नाही म्हणतात ते। तर आमच्या या अष्टकुमारिका एक नृत्य सादर करतील। श्रीमंत जिनेंद्र पंचकल्याण प्रतिष्ठा महाराज
चर्चा करायची, त्यांचं ज्ञान असतं, समजून घ्या वाटतं, कारण हा भाव संपल्यानंतर आपल्याला मोक्षाला जायचंय ते मनामध्ये धारण केलेलं असतं. तर अशा पद्धतीची ही सौधर्मेंद्र सभा प्रारंभ होत असताना एक एक देव येऊन नृत्य करत येतात, आनंद होतात, आनंद विभोर झालेले असतात प्रत्येक देव. कधी एकदा मी सौधर्मेंद्राच्या जवळ जाईन, कधी एकदा माझा मी प्रश्न विचारेन, कधी मला सौधर्मेंद्र उत्तर देतील. हे सर्व त्यांच्या मनामध्ये चाललेलं असतंय. आता हे देखील देव आहेत, त्यांच्या देखील मनामध्ये चाललेलं असतंय. बघा कसं हसायला लागलं. आहा आहा, बघा एक एक देव कसे येतात, प्रश्न कसे विचारतात आणि उत्तर कसे घेतात. चला, देव क्रमांक 1. रविंद्र की जय. क्या बात है. हे इंद्र, मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. मनुष्याला हा, बोल 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 बोल. चीप हरवलंय त्याचे थोडस. मनुष्याला पुण्यकर्म करा, पुण्याश्रम करा असा उद्देश का पुण्यश्रम दिला? करा असा उपदेश का दिला? पहिले हे सांग, मराठी मीडियमला जातं, हिंदी मीडियमला? शाळा सुटलाय ना? शाळा शिकलाय, परंतु शाळेत बऱ्याच वेळा कॉपी करताना इकडचं उत्तर तिकडं, तिकडचं उत्तर इकडं, अशा मध्ये झालं. हाँ, और इस प्रकार से तत्व चर्चा भी करते हैं, और तत्व चर्चा के माध्यम से अनेक गूढ़ से गूढ़ प्रश्नों का उत्तर उस तत्व चर्चा में सौधर्म इंद्र अपने बुद्धि बल से जो आए हुए देवताओं के अनेक प्रश्नों का उत्तर देता है. यहाँ पर इस देव ने प्रश्न किया है कि मनुष्याला पुण्याश्रम करा असा उपदेश का दिला जातो. ये उपदेश हिंदी में चलेगा? हाँ समझते देव लोग, बोलिए. हाँ, आप लोग तो सब समझते ही, ये तो सारे. देखिए, सौधर्म इंद्र की सभा में भी इस तरह की सब लैंग्वेज चलती है, और भगवान के समूह शरण में भी चलती है, और उसका परिणाम आप जानते होंगे. आज जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, अलग भाषा का प्रयोग करने वाले सिस्टम लगे हुए हैं. जिसको जिस भाषा में सुनना हो, हेडफोन लगाइए, उस कैटेगरी में बैठिए, वो भाषा सुनने के लिए मिलती है. यदि ये कहीं से आया है सॉफ्टवेयर, तो ये सॉफ्टवेयर दिगंबर जैन समूह शरण से आया हुआ सॉफ्टवेयर है, जो जापान नालंदा विश्वविद्यालय के जब 6 महीने तक शास्त्रों की होली जलती रही, उस समय लाइब्रेरी से अनेक ग्रंथ जापान आदि यहाँ से ले गया, जिस पर स्टडी कर रहा है, और उस स्टडी के माध्यम से अनेक प्रकार के विकास कार्य चल रहे हैं. नासा के पास भी अनेक शास्त्र ऐसे हैं जो जैन दर्शन के भूगोल के विषय के जितने सारे हैं, वो सारे कर्णानियों के शास्त्र जिस पर वो स्टडी कर रहे हो. क्यों? जितने पुण्य का आप संचय करते चले जाएंगे, जितना पुण्य, एक सरल बहुत आपके लौकिक परिभाषा में आपको उदाहरण दे दूं. यदि कोई छोटा बच्चा होता है, वो छोटी सी गुल्लक यानी कि दान पात्र टाइप में एक डिब्बा तैयार करता है, एक मिट्टी की गुल्लक बना लेता है, और पिताजी रोज उसको रुपया 2 रुपया 5 रुपया देता है, तो वो रोज उसमें डालता है. जो बच्चा खा लेता है, पी लेता है, वो सब समाप्त कर देता है. लेकिन जो बच्चा 1 रुपया का खाता है और 4 रुपए उठाकर गुल्लक में डालता है, तो जिस दिन वर्ष भर की जब गांव की यात्रा होती है, जत्रा होती है, उस समय उस गुल्लक को तोड़ता है, तो उसमें सैकड़ों रुपए उसे एकत्रित होकर मिलते हैं. तो अपने सुख सुविधा की कोई भी वस्तु या मन को जिस तरह की चीज चाहिए, उस तरह की चीज वो ला सकता है. मोक्ष का कारण है. पुण्य से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है. पुण्य के माध्यम से व्यक्ति प्रत्येक कार्य को सुलभ कर सकता है, क्योंकि संसार में 2 वस्तु है, पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ. हर समय व्यक्ति कोई ना कोई कर्म कर रहा है, लेकिन उसमें यदि अशुभ की बजाय वो शुभ कर्म करे,
पाप की बजाय पुण्य कार्य करे तो निश्चित रूप से परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है। आज यदि तुम इस देवत्व को प्राप्त हुए हो, आज इस सौधर्मत्व को प्राप्त हुए हैं, तो ये सब पुण्य का ही प्रताप है। महत्वपूर्ण सांगतो, तीन लोकात सर्वात उत्कृष्ट पुण्य कोणाचे आहे? प्रश्न है तीनों लोकों में किसका श्रेष्ठ पुण्य है या बलवान है? कराते हैं, लेकिन उस कर्म की भी एक प्रकृति है। नाम कर्म की एक प्रकृति है, वह तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति, जो संसार में सर्वोत्कृष्ट पुण्य की प्रकृति है। यदि किसी जीव में सारे संसार का बल एक ओर, ऐसे कितने ही सौदर महेंद्र हैं, हजारों सौदर महेंद्र का बल एक और तीर्थंकर की कनिष्ठा उंगली, यानी कि लहान बोट, सर्वात लहान जो बोट असतं आपल्या हातातलं, इसका करंगळी, इसका पुण्य, इसका बल एक और सारा स्वर्ग लोक लग जाए, और वो चाहे कि तीर्थंकर की इस उंगली को टेढ़ी कर दे, वह किसी के अंदर ताकत नहीं है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य यदि किसी का है तो धर्म तीर्थ के प्रवर्तन करने वाले जितने भी तीर्थंकर होंगे, उन सब का पुण्य सर्वोत्कृष्ट पुण्य है, और इससे बढ़कर पुण्य संसार में और किसी के पास नहीं है। इससे बड़ा वैभव पूरे तीनों लोक में किसी के पास नहीं है। समर्पण सागर महाराज की, सौधर्म इंद्र की। यानंतर 3 नंबरचे देव बघा, अजून नंबर यायच्या आतच उभारले बघा, तयार आहे? हा, येऊ दे 3 नंबरचे देव। देवाला काय झालं? मेरे सामने ही वैसे दिखता है, बोले पंडित जी माइक दो, पहला माइक दो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ देखिए, देव जिज्ञासा बहुत अधिक है, तो वो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे कि नृत्य तो जीवन में करते आए, नाचते आए, कर्मों के खेल तो हमें वैसे ही खिला रहे हैं, कर्म तो वैसे ही नचा रहे हैं, लेकिन इससे मुक्ति पाने के लिए मैं अपने मन का शंका का समाधान करने के लिए आतुर हूँ। देवेंद्र, सौधर्म इंद्र की जय हो। जय हो। बोल बोल बोल। अरे रे हे कल्पेंद्र, कोणाचं जीवन कोणाच्या जीवन निष्फळ आहे। निष्फल आहे। हे इंद्र, हे इंद्र, थोड़ा सा बादाम आणखीन काजू खा जावा रोज। नहीं, आज सार बात, आज नहीं, सारा बात तो मिलता है रोज महाराज। आज सार बात मेरे सामने एक प्रश्न हुआ है कि किसका जीवन निष्फल है। पहले तो हाँ झालं 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 झालं। आता तुमचा भी नंबर इथे येणार ना, असं बरोबर सगळं माहिती पडतंय। पहिल्यांदा माईक जेव्हा हातात येतोय
ते तो व्यवस्थित हुआ है, तुमच्याने हो भी रहना जाना नहीं। हकीकत बता रहा हूँ, जब पहली बार माइक हाथ में आता है ना, ये तो अभी हम लोग आदत पड़ गई है, पंडित जी को आदत पड़ गई है, सारे पंडित जी को आदत पड़ गई, सर को आदत पड़ गई, राव साहब जी को पड़ गई, विद्याधर को पड़ गई, विद्यासागर को पड़ गई, इनको पड़ गई। लेकिन जब पहली बार हमें माइक मिला था ना, तो हम जानते किस तरह से मिला था। जो प्रवचन आज हम 1 घंटे में करते हैं ना, तो 5 मिनट में ही कर देते थे पूरा। ऐसे पढ़ते थे प्रवचन, ऐसे बोलते थे कि जैसे किसी ने हमें कैसेट रिकॉर्ड करके लगा दिया है हमारे अंदर, एक लाइन से चालू हुए, सीधा ब्रेक कहीं नहीं था बीच में। इस बात को आप सुनना चाहते हैं? हाँ, सुनना चाहते हो तो अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, पहली बात तो यह है कि जो लोग इस समय महावीर नगर में, शिरडी में या अन्यत्र आसपास जो आसानी से यहाँ तक आ सकते थे वो नहीं आ पाए, पहली बात तो उनका जीवन निष्फल है। क्यों? क्योंकि जो प्रभु के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, एक इसके बीच में मैं आपको उदाहरण दे दूं, महर्षि आचार्य वासुपूज्य स्वामी ने दान शासन ग्रंथ में लिखा है कि यदि कोई पंच कल्याणक का निमंत्रण देने आपके घर आता है, पंडित जी, महर्षि वासुपूज्य स्वामी ने 1341 में एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है दान शासन। सोलापुर से प्रकाशित है, 70 साल पूर्व अब दोबारा प्रकाशन मैं करा रहा हूं इस समय उसका। उसमें आचार्य महर्षि वासुपूज्य स्वामी ने लिखा है कि जहां पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हो और वहां से यदि कोई निमंत्रण देने भी आपके घर आता है, तो आचार्य महर्षि वासुपूज्य स्वामी का कथन है कि वो कहते हैं आने वाले व्यक्ति का सत्कार करना चाहिए, उसको भोजन पानी आदि से संतुष्ट करना चाहिए और कभी मुख से ना शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए और उसे यथाशक्ति जिस कार्य के लिए वो आपके पास आया है यथाशक्ति उसे संतुष्ट करके भेजना चाहिए। तो उस व्यक्ति का जीवन निष्फल है जो व्यक्ति इस संसार में विवेकवान होने के बाद भी, विवेकी होने के बाद भी अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता है। विवेक मीन्स नॉलेज, अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करता है, जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, परमात्मा की पूजा नहीं करता है, सुबह उठकर परमात्मा का नाम नहीं लेता है, जो मंदिर नहीं आता है, जो परमात्मा का अभिषेक नहीं करता है, जो परमात्मा की पूजा नहीं करता है, जो साधुओं के दर्शन नहीं करता है, साधुओं को आहार दान नहीं देता है, तो ठीक उसी प्रकार से जन्माला आला रेड़ा अनकर कर। बेटे तेरे जैसे रोज कितनी चलाता हूं मैं, तेरी शक्ल ही मुझे बता रही है। तो रोज बस्ती जाओ, रोज अपने स्वर्ग लोक में, रोज बस्ती में रोज दर्शन करो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। धन्य हो, धन्य हो, धन्य सौधर्म इंद्र की जय, सौधर्म इंद्र की जय। हे इंद्र, भक्ती कशाला करावी? भक्ती भक्ती कशाला करावी?
करावी म्हणावी। म्हणावी। भक्ति निस्वार्थ भाव का नाम भक्ति है। धनन शिल्पी कर स्पर्शात मूर्जा किंपेक्षिते। जिस प्रकार से वाद्य यंत्र हैं, यहाँ पर ढोलक भी है, तबला भी है, पैड भी है, कीबोर्ड और कैसियो भी है, एक हारमोनियम भी है, मृदंग भी आपने देखा है। जिस प्रकार से एक मृदंग या एक वीणा या एक ढोलक बजाने वाले से कोई अपेक्षा नहीं रखता है। बजाने वाला तो अपेक्षा रख सकता है, लेकिन बजने वाली वस्तु कोई अपेक्षा नहीं रखती है। एक वृक्ष है, मालिक या माली जो उसे सींच रहा है, बड़ा कर रहा है, वह तो उससे अपेक्षा रख सकता है, मगर वृक्ष, वो पेड़, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है। इसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान की भक्ति है जो निष्काम भाव से की जाए, भिखारी बनकर नहीं जाए, भक्त बनकर जाए। यदि जो हाँ वो क्या जाला निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए, तभी जाकर उसका नाम भक्ति है। जहां पर रोज रोज मांगा जाता है, जहां पर कामना की जाती है, वो भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति हो तो धन्य कुमार जैसी हो, कवि धनंजय जैसी हो।